आगे करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। श्रीमती छाया शुक्ला की तरफ से आप तक न्यूज चैनल के 3 साल पूरे होने पर हार्दिक बधाई। उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा है रेप का सिलसिला। अब लखनऊ में 8 साल की बच्ची से हुआ रेप। जी हाँ, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रेप के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और अब राजधानी लखनऊ में भी हुई है ऐसी घिनौनी हरकत। सूत्रों के मुताबिक राजधानी लखनऊ के निगोहा थाना के अंतर्गत गुरुवार की सुबह 8 वर्ष की बच्ची का रेप का मामला सामने आया है। निगोहा थाना पुलिस के मुताबिक बच्ची की मां ने तहरीर में बताया कि उसकी बच्ची, जिसकी उम्र 8 वर्ष है, गुरुवार की सुबह 7 बजे साइकिल के टायर के साथ खेल रही थी। वहीं पर आरोपी नीरज यादव ने बच्ची को अकेले खेलता हुआ देखकर उसे बहला फुसलाकर घर के बगल में बने झोपड़े में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मिली जानकारी के अनुसार निगोहा थाना की पुलिस ने आरोपी नीरज यादव को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची की मां की तहरीर पर धारा 376, पॉक्सो एक्ट, SC ST समेत कई धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं पर बच्ची को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। निगोहा थाने की CO के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। संवाददाता दीपक विमल की रिपोर्ट, लखनऊ से आप तक न्यूज पर। प्रधान हरदीप बिंदा प्रसाद की तरफ से आप तक न्यूज चैनल के 3 साल पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। करे कोई और भरे कोई, और आज यह कहावत सच हो गई है। सहारा इंडिया द्वारा हड़पा गया लाखों लोगों का पैसा, एजेंटों को मिल रही है जान से मारने की धमकी। ताजा मामला उन्नाव जिले के फील्ड कार्यकर्ता अवधेश दीक्षित का है, जिन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिन्होंने सहारा में 1 करोड़ से ऊपर लोगों का पैसा जमा करवाया था। जब अवधेश जी अपने संस्था अधिकारी के पास पैसा वापस करने को कहा तो उन लोगों ने टाल मटोल करके उन्हें पैसा वापस नहीं किया। इसकी शिकायत कई बार जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्यमंत्री जी से भी की गई, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसकी भनक संस्था के अधिकारी को पता चली तो उन्होंने अवधेश को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उनसे बात करने में पता चला, उन्होंने बताया कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी हो जाता है तो उसके जिम्मेदार संस्था के अधिकारी, सेक्टर मैनेजर उन्नाव राम प्रसाद, रीजन मैनेजर कानपुर नागेंद्र प्रताप सिंह, जोनल मैनेजर कानपुर पद्मेश मिश्र और टेरी मैनेजर लखनऊ VK शर्मा जिम्मेदार होंगे। उनसे बात करने से पता चला कि वह इतने डरे सहमे हैं कि उनका घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है। योगी जी, जिलाधिकारी महोदय उन्नाव, पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव, मैं अवधेश दीक्षित, निवासी AB नगर। मैंने सहारा इंडिया में 15-16 वर्ष पूरी ईमानदारी से काम करते हुए इन सारे खाता धारकों का पैसा जमा कराया है और ये RD हैं, ये FD का पैसा है, ये और खाते हैं। ये सारे खाते पूरे हुए लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं, लेकिन संस्था पैसे नहीं दे रही है। हमारे यहाँ सेक्टर मैनेजर साहब राम प्रसाद जी, रीजनल वर्कर महोदय नागेंद्र प्रताप सिंगर जी और जोनल चीफ पद्मेश मिश्रा जी तथा टेरिटरी प्रमुख VK वर्मा जी को हमने इतने सारे पत्र पेमेंट के लिए दिए, लेकिन ये लोग भुगतान के प्रति कतई सजग नहीं है और उल्टे धमकाते हैं कि संस्था की ताकत है, प्रशासन के माध्यम से हड्डियां तोड़वा दी जाएंगी। महोदय, हमने आपके पोर्टल पर भी, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर शिकायत की थी और जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी मैंने पत्र दिए हैं, जिनके संबंध में 1-2 बार जांच भी हुई और इन अधिकारियों ने जांच में ये कहा कि इनके पेमेंट अतिशीघ्र कर दिए जाएंगे और ये जांच रिपोर्ट 2017 की है, 1 दिसंबर की, 1 नवंबर की, लेकिन अब तक इनके भुगतान नहीं हुए। महोदय, खाता धारक बहुत परेशान करते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं। किसी तरीके से हमारे जीवन को इस संकट से बचा लीजिए और इनसे कहिए, इन चारों अधिकारियों से, कि संस्था से बात करके मेरे पेमेंट करा दें, अन्यथा मुझे अगर जान माल का कोई नुकसान होता है तो उसके लिए ये संबंधित सेक्टर मैनेजर और रीजनल वर्कर, जोनल चीफ व टेरिटरी प्रमुख जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद।
बंथरा पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के बेती गांव स्थित नागेश्वर मंदिर के पुजारी दीप नारायण द्विवेदी की 46 साल की पत्नी दीपिका की हत्या मामले का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार पुजारी ने 2 शादियां कर रखी थी। दोनों पत्नियों के बीच विवाद चल रहा था। इसी के चलते दीप नारायण ने अपनी पहली पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। बाद में जब पुलिस पहुंची, लूटकांड का बहाना बनाया तो पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीसीपी मध्य श्री सोमेन वर्मा ने बताया कि 54 साल के दीप नारायण द्विवेदी ने 10 साल पहले अपनी पत्नी दीपिका की भतीजी कुसुम से शादी कर ली थी। कुसुम और दीपिका व उनके 2 बेटे साथ में रहते थे। आए दिन दोनों पत्नियों के बीच विवाद होता रहता था। ऐसे में दीप नारायण ने अपनी पहली पत्नी दीपिका को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उन्होंने 27-28 सितंबर की रात जब घर के अन्य सदस्य सो रहे थे, उन्होंने दीपिका का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को लूट का रूप देने के लिए आरोपी ने घर का सामान को बिखेर दिया और दान पात्र को मंदिर परिसर से कुछ दूरी पर फेंक दिया और खुद ही दीवार में सेंध लगाई थी। डीसीपी मध्य ने बताया कि हत्या के दौरान चोरी या फिर लूट जैसी किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया था। इस बात का खुलासा जांच में ही हो गया था। घटना के बाद वादी की तरफ से जो तहरीर दी गई थी उसमें चोरी का जिक्र किया गया था। पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसकी निशानदेही पर FIR में लिखाए गए आभूषण को भी बरामद कर लिया गया है। घटना को पूरी तरह साजिश तरीके से अंजाम दिया गया था। योजना के तहत ही दीप नारायण त्रिवेदी ने जिस कमरे में दीपिका सोती थी वहां की दीवार में सेंध लगाया। उसके बाद पत्नी दीपिका की गला दबाकर हत्या कर दी। लखनऊ से RS तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरी यानी तृप्ति के साथ कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक को समय देने के लिए धन्यवाद।